देने के लिए। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर का हम रुख करने वाले हैं। नकली नोटों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। जी हां, जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां नकली नोटों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नकली नोटों की फैक्ट्री। अब ये तस्वीरें देखिए, ये नकली नोट किस तरह से यहां पर बनाए जा रहे थे। 500 के नोट है। मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा कि 500 के नोटों में किस तरह से ये कारीगरी करते थे और नकली नोटों में तब्दील किया करते थे। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, ये 1 2 3 नहीं, बड़े तादाद में यहां पर नकली नोट बनते थे। ये फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि 18 लाख के नकली नोट है जिनको बरामद किया गया है। 1 2 नहीं, 18 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं। इनके साथ ही प्रिंटर, कटर और दूसरी तमाम मशीनें, जहां प्रिंटर, कटर, पेपर कटिंग सीट को भी जब्त किया गया है। किराए के मकान में नकली नोट की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। एमपी में जबलपुर का जो रैकेट है ये नकली नोटों का, ये फैला हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन कहां फैले। एक बार आपको याद होगा कि 500 के नोटों को बंद कर दिया गया था क्योंकि नकली नोटों का शक था, 1000 और 500 के। लेकिन एक बार फिर इस तरह की तस्वीरें डरा रही है, चिंता में डाल रही है। और ये फिर से सामने आया है जबलपुर में किस तरह से नकली नोट बनाए जा रहे थे। करेंसी जो 500 के नोट में के रूप में थी, ये जाली नोट कुछ रवि दाहिया जो थाना गवापुर क्षेत्र का निवासी है, इसके पास से पकड़े गए थे। इससे जो पूछताछ की गई थी उसके आधार पर हनुमानताल पुलिस ने और आगे कार्रवाई करते हुए इसमें आसपास के जिलों से 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लगभग 15 लाख रुपए के जाली नोट जो कंप्यूटर और स्कैनर की मदद से बनाए हुए थे, ये इनको जब्त करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। आखिरकार ये नकली नोट बनाते कैसे, चलिए अब जानते हैं, समझते हैं। जबलपुर में ये बड़ा कारोबार चल रहा था। व्हाइट पेपर ऑनलाइन मंगाते थे। देखिए, व्हाइट पेपर लगते जो इसके लिए, वो ऑनलाइन मंगाते थे और असली नोटों के बीच में नकली नोटों को रखकर, ताकि संदेह ना हो, ऐसे बेचा करते थे। 500 नोटों की जो डिजाइन है वो तैयार की थी और प्रिंटर की मदद से नोट को प्रिंट करते थे। यहां से बरामद हुआ है प्रिंटर भी। नोट के लिए महंगे रंग का इस्तेमाल किया जाता था। 500 रुपए का नोट है, असली दिखना चाहिए, इसलिए महंगे रंग का इस्तेमाल किया जाता था। और चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि ये नकली नोट क्या है, कैसे इसका पूरा खुलासा हुआ और कैसे नकली नोट बनते थे। चलिए अब आपको बताते हैं। तो देखिए, ऐसे हुआ खुलासा 16 जून, जब रवि दाहिया को गिरफ्तार किया गया, तब जाकर ये पूरा मामला समझ में आया। रवि से 2,94,000 के नकली नोट बरामद कर लिए गए थे। 17 जून को मास्टरमाइंड ऋतुराज को भी गिरफ्तार किया गया। ये मास्टरमाइंड है। और प्रिंटर, कटर, पेपर कटिंग सीट सब कुछ जब्त कर लिया गया। और चलिए अब ये तमाम चीजें सामने आई है और खुलासा भी आपको बता दिया कि क्या कुछ खुलासा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। अब आपको यह समझना जरूरी है कि असली कौन सा और नकली कौन सा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन है। 500 का नोट देखने में पता नहीं चलता कि असली है कि नकली है। पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर आपको 500 का नोट भी दिखाऊंगा। लेकिन असली और नकली को पहचाने कैसे, तो क्या क्या है ये आपको पहले आप देख लीजिएगा। नोट के बीच में एक चमकदार लाइन होती है, ध्यान दीजिएगा, जिस पर भारत और आरबीआई लिखा होता है। ये मैं फिर बताऊंगा आपको नोट को दिखाते हुए। महात्मा गांधी की तस्वीर भी है। महात्मा गांधी की तस्वीर आपने देखी है, लेकिन लाल किले की तस्वीर भी इसमें सामने रहती है। स्वच्छ भारत का लोगो छोटे अक्षरों में आरबीआई भारत लिखा होता है। छोटे अक्षरों में आरबीआई भारत लिखा है और नोट को हल्का सा आप मोड़ोगे तो उसका रंग बदलता है। ये भी देखिए, स्वच्छ भारत का लोगो है। ये तो तमाम चीजें हैं, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से। और अब आपको मैं नोट दिखाता हूं। ये 500 रुपए का नोट है। आप समझिए 500 रुपए के नोट में किस तरह से आप ये 500 रुपए का नोट देखिए और 500 रुपए के नोट में आपको दिखाते हैं कि मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर वो दिखाते रहे नकली और असली नोटों में फर्क क्या है। मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर वो भी दिखाते रहे नकली और असली नोटों में क्या फर्क वाला ग्राफिक्स। तो देखिए, आप पहले ये देखिए और नकली और असली नोटों में फर्क क्या है। एक बार वो स्क्रीन पर दिखा दीजिए ताकि दर्शक समझ पाए कि नकली और असली नोटों में फर्क क्या है।
तो देखिए ये जो है असली नोट है, ये नकली नोट नहीं है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा मोड़ेंगे तो कलर इसका चेंज होता है। लेकिन आप ये देखिए गांधी जी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं इसमें गांधी जी की तस्वीर है जी। तो नोट के बीच में एक चमकदार लाइन होती है, ये आप देख रहे हैं, नोट के बीच में ये चमकदार लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये अगर आप देख सकते हैं नोट के बीच में चमकदार लाइन, तो ये आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए आप। और महात्मा गांधी की तस्वीर भी है इसमें, महात्मा गांधी की तस्वीर आप देखिए। आप जब नकली नोट देखेंगे तो उसमें, उस नकली नोट में आपको वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। नोट को हल्का मोड़ेंगे तो इसका कलर बदलता है, नोट को मोड़ने से हल्का सा इसका कलर चेंज होता है। इसके अलावा देखिए ये तमाम चीजें जिस पर भारत और आरबीआई लिखा है, अब आप देख सकते हैं भारत और आरबीआई लिखा हुआ है इस नोट पर, आपको दिख रहा होगा, आप नजदीक से देखिए, देखिए भारत और आरबीआई, रिजर्व बैंक, लाल किला बना हुआ है इसके ऊपर। तो देखिए ये इतना आसान नहीं है, ये आप जब नजदीक से नोटों को देखेंगे तो शायद समझ पाएंगे कि आखिर क्या है, क्योंकि स्वच्छ भारत का भी इसमें जिक्र है, लाल किले का भी जिक्र है। बनाने वाले बड़े खासियत के साथ अच्छे रंगों का इस्तेमाल करके बनाते हैं ताकि आपको पता न चल पाए, लेकिन आपको समझना होगा, देखना होगा, अलग अलग जगहों पर आपको शायद ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। हमने एक कोशिश की दिखाने की ताकि आप समझ पाए कि दोनों नोटों में अंतर क्या है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे